ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, कल बुधवार के दिन पड़ रही है प्रदोष की तिथि। प्रदोष की तिथि महादेव को समर्पित होती है और महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर हम कुछ विशेष उपाय करते हैं तो इससे हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण किया जा सकता है। प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष काल महादेव को अति प्रिय होता है। प्रदोष काल में महादेव हर शिवलिंग में साक्षात निवास करते हैं, इसलिए प्रदोष व्रत का प्रदोष काल बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप किसी प्रकार से व्रत नहीं भी करते हैं तो पूज्य गुरुजी कहते हैं, अगर आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं तो उसका हमें बहुत बड़ा फल मिलता है। अगर आपके जीवन में कई परेशानियां घेर ली है, आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, माँ लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में नहीं हो पा रहा है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश बहुत ज़्यादा है, या फिर आपके बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, आपको नौकरी मिलने में समस्या आ रही है, यानी कि आपके जीवन में दुख दर्द कष्ट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि बुध प्रदोष के दिन हरे मूंग का यह विशेष उपाय आपके जीवन में चल रही सभी परेशानियों को अंत करने के लिए सबसे अचूक साबित होगा। गुरुजी ने कहा कि अगर हम हरे मूंग को विशेष विधि के द्वारा प्रदोष व्रत के दिन महादेव को समर्पित करेंगे तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो परिपूर्ण नहीं होगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उपाय को जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इस उपाय को जो व्रत रखे हैं वे भी कर सकते हैं और जो किसी कारण से प्रदोष व्रत नहीं रखे हैं वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही किया जाता है। इस उपाय को आप हर प्रदोष व्रत के दिन करके अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है एक मुट्ठी हरा मूंग। एक मुट्ठी में जितना मूंग आ जाए, 25 ग्राम आए या 50 ग्राम आए, आपको लेना है एक मुट्ठी हरा मूंग। मूंग लेते समय यह देख ले कि मूंग का एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है 5 समी पत्र, एक टुकड़ा गुड़, 5 बेलपत्र। बेलपत्र बहुत ही सुंदर और प्यारा सा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र की पीछे जो डंडल रहता है उसे तोड़कर अलग कर लीजिएगा। इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र ले लेना है और आपको अपने घर से तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर प्रदोष काल में किसी भी महादेव के मंदिर में चले जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको हमेशा की तरह दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। अब आप सबसे पहले हरे मूंग, समी पत्र, गुड़ और 5 बेलपत्र को लोटे वाले जल में डाल लीजिएगा। सारी सामग्रियों को लोटे वाले जल में डालने के बाद उस जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करते समय ध्यान रहे कि आप जो सामग्री लोटे में डाले हैं वो सारी सामग्रियां भी
शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते समय ही जल के साथ ही समर्पित हो जाना चाहिए, यानी कि अलग से लोटा से निकालकर इन सभी सामग्रियों को समर्पित नहीं करना है। जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो जल शिवलिंग से होते हुए जलाधारी के तरफ आएगा। उस जल को आपको अपने हाथों से लेकर दोनों आँखों में लगा लेना है। इसके बाद आपको महादेव के सम्मुख बैठकर अपनी दोनों आँखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है। मंत्र जाप करने के बाद अपनी आँखों से महादेव को देखते हुए अपनी कामना, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, वो महादेव से कहिए। इसके बाद आप अपने घर चले आइए। पूज्य गुरुजी कहते हैं इस उपाय को अगर आप प्रत्येक प्रदोष को लगातार कर लीजिएगा तो आपकी जो भी कामना हो, आपकी जो भी इच्छा हो, आपकी जो भी जीवन में परेशानियां चल रही है, वो सारी परेशानियां महादेव शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। इस उपाय को केवल प्रदोष व्रत के प्रदोष काल में ही किया जाता है। इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करने से महादेव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और आप जिस भी कामना से इस व्रत को कर रहे होंगे वह मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि इस उपाय को ध्यान से करना है, कोई भी भूल नहीं करना है। इस उपाय को समझने में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।